चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। जिन तीर्थ यात्रियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है, फिलहाल वही यात्रा पर जा सकते हैं। इस बीच प्रशासन ने ट्रैवल कंपनियों से अपील की है कि वे 31 मई तक बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्री लेकर न आए। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पकड़े गए चारों आतंकी 14 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। 4 आतंकियों में से 2 आतंकी पहले भी 7 से 8 बार भारत आ चुके थे। एक आतंकी कपड़ा कारोबार के लिए आया था, तो दूसरा सोने का व्यापार और तस्करी करने आया था। चारों आतंकियों की ट्रेनिंग फरवरी से ही चल रही थी। 4 महीने की ट्रेनिंग आतंकियों को भारत में हमला करने के लिए भेजा गया था। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर पर एसीबी का शिकंजा कस गया है। श्रीनगर में कस्टोडियन भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप में मीरवाइज उमर फारूक सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एसीबी के मुताबिक राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से कब्जा किया गया। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में हुई मारपीट की जांच अब तेज हो गई है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस इस केस के मुख्य आरोपी विभव कुमार को मुंबई लेकर पहुंची। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस आरोपी विभव को मुंबई में उस जगह लेकर पहुंची जहां उसने फोन फॉर्मेट किया था। पुलिस को शक है कि विभव ने आईफोन फॉर्मेट करने से पहले उसका डेटा मुंबई में किसी व्यक्ति या फिर डिवाइस में ट्रांसफर कर दिया था। फिलहाल विभव 23 मई तक दिल्ली पुलिस की रिमांड में है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उपराष्ट्रपति आज ईरान के लिए रवाना होंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजकीय कार्यक्रम में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और दूसरे ईरानी अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इन सभी की 19 मई को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। छठे चरण के चुनाव में पीएम मोदी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। पीएम आज यूपी के बस्ती जिले में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे पीएम की श्रावस्ती में चुनावी जनसभा है। श्रावस्ती में पीएम बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्रा के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हरियाणा के चुनावी दौरे पर होंगे। तकरीबन 1 बजे चरखी दादरी में राहुल की जनसभा है। 2 बजे राहुल गांधी सोनीपत में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे राहुल गांधी पंचकुला में संविधान सम्मान समारोह में शामिल होंगे। अंतिम 2 चरण के चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया। आजमगढ़ में डिंपल यादव ने धर्मेंद्र यादव के लिए चुनाव प्रचार किया। जनसभा में डिंपल का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। डिंपल मंच से कार्यकर्ताओं को भोजपुरी में संबोधित करते हुए नजर आई। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव का मुकाबला बीजेपी के दिनेश लाल उर्फ निरहुआ से है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में जमकर बवाल हुआ। रोड शो के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। एक तरफ मिथुन का रोड शो हो रहा था, दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। बीजेपी ने टीएमसी समर्थकों पर पथराव का आरोप भी लगाया है। 20 मई को 5वें चरण में महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मतदान प्रतिशत को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई सीटों पर मतदान जानबूझकर धीमी गति से कराई गई, खासकर उन सीटों पर जहां शिवसेना यूबीटी के पक्ष में मतदान होना था वहां धीमा मतदान हुआ। उद्धव के आरोपों पर बीजेपी नेता राम कदम ने इसे विपक्ष की हताशा बताया है। यूपी के एटा में बीडीओ पर जानलेवा हमला के आरोप के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। यहां पर आरोपी ग्राम प्रधान के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। भारी पुलिस बलों की मौजूदगी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। सोमवार को आवागढ़ में प्रधान और उसके समर्थकों ने बीडीओ से मारपीट की। इस हमले के बाद अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। राजस्थान के धौलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने 3 क्विंटल से ज्यादा पनीर नष्ट किया है। पनीर के सैंपल खराब होने पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मिलावटी खाद्य पदार्थों पर जांच तेज कर दी गई है। तेलंगाना के हैदराबाद में सहायक पुलिस आयुक्त उमा महेश्वर राव के घर पर एसीबी की छापेमारी हुई। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी की यह छापामार कार्रवाई हुई है। मंगलवार को उमा के कई ठिकानों पर 10 घंटे तक ये छापामार कार्रवाई चलती रही। एसीबी टीम को इस कार्रवाई में 45 लाख रुपए नगद और 65 तोला सोना भी मिला। देश में तेज गर्मी के साथ अब हीट वेव का दौर भी लगातार जारी है। मौसम विभाग ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए आज से 4 दिन तक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में आने वाले 4-5 दिन तक लू से राहत मिलने की संभावना नहीं है। कई क्षेत्रों में रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा इन राज्यों में तापमान भी 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। कई क्षेत्रों में इतनी गर्मी पड़ रही है कि मानो पूरा प्रदेश भट्टी की तरह तप गया हो।
दतिया जिले की बात करें तो मंगलवार को यहां का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। इसके अलावा राजगढ़, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर जैसे जिलों में भयंकर लू चलने की संभावना है, तो वहीं कई जगहों पर तेज हवाएं और हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। केरल और तमिलनाडु मॉनसून आने से पहले ही बारिश से बेहाल हैं। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। तमिलनाडु के कांचीपुरम, तिरुचिरापल्ली में तेज बारिश मुसीबत का सबब बन चुकी है। बारिश का असर इतना हो सकता है कि सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में आपातकालीन केंद्र खुलवा दिए हैं। केरल में अच्छी बारिश का सिलसिला जारी, खासकर एर्नाकुलम शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। एक तरफ बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। केरल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कुछ दिनों से लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है। लगातार बारिश से किसान और जनता को राहत मिली है। तेज बारिश की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों के घरों के बाहर भी पानी भर गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन इसी तरह के हालात बने रहेंगे, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट म्यांमार में एयर टर्बुलेंस में फंस गई। अचानक लगे झटकों से 73 साल के ब्रिटिश यात्री की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए हैं। फ्लाइट लंदन से सिंगापुर जा रही थी। एयरलाइंस कंपनी ने एक बयान में बताया कि विमान उड़ान के 10 घंटे के बाद 37,000 फीट की ऊंचाई पर था, जब एक खतरनाक टर्बुलेंस हुआ और विमान 3 मिनट में 6,000 फीट नीचे उतर गया। टर्बुलेंस की वजह से बैंकॉक में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हमास से जंग लड़ रहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अरेस्ट वारंट की मांग की गई है। इस पर भड़के नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल की तुलना हमास के सामूहिक हत्यारों से करने का कड़ा विरोध करते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि यह निर्णय अपमानजनक है। उन्होंने आईसीसी अभियोजक करीम खान पर यहूदी विरोधी भावनाएं फैलाने का आरोप भी लगाया। फ्रांस में ओलंपिक से पहले रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। वर्कर्स ने मैनेजमेंट से ओलंपिक बोनस की मांग की है। उनका कहना है कि ओलंपिक के दौरान एजेंट्स के लिए उन्हें अतिरिक्त काम करना पड़ेगा और इसकी भरपाई के लिए कर्मचारियों ने ओलंपिक बोनस की मांग की है। कर्मचारियों के मुताबिक मैनेजमेंट की तरफ से काफी कम बोनस पर विचार किया जा रहा है, इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। आईपीएल 2024 में आज एलिमिनेटर में बेंगलुरु और राजस्थान की भिड़ंत देखने को मिलेगी। अहमदाबाद में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच शाम 7:30 बजे से यह मैच शुरू होगा। प्लेऑफ में राजस्थान ने 6ठी और आरसीबी ने 9वीं बार जगह बनाई है। टॉप 4 स्टेज में आरआर ने 44% और आरसीबी ने महज 36% मैच जीते हैं। दोनों टीमें एलिमिनेटर में दूसरी बार भिड़ेंगे। इससे पहले 2015 में आरसीबी को जीत मिली थी। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल के फाइनल में पहुंच गए। केकेआर ने मंगलवार के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 19 ओवर 3 गेंदों में 159 रन पर ऑल आउट हो गए। जवाब में कोलकाता ने 13 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट पर जीत हासिल कर ली। श्रेयस अय्यर ने ट्रेविस हेड के ओवर में लगातार 4 बाउंड्री जमाकर टीम की जीत हासिल कराई और मिशेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच रहे। तो वहीं 34 रन देकर उन्होंने 3 विकेट झटके। कोलकाता की टीम चौथी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले टीम 2021 में फाइनल में पहुंची थी। वहीं हैदराबाद ने दूसरी बार क्वालिफायर 1 गंवाया है। अब भी सनराइजर्स के पास क्वालिफायर 2 जीतकर फाइनल में पहुंचने का मौका है। क्वालिफायर 2 की दूसरी टीम का फैसला एलिमिनेटर से होगा। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन में जीत के बाद नंबर 1 पर रैंकिंग हासिल कर ली है। दोनों की जोड़ी ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में हार के बाद तीसरे नंबर पर खिसक गई थी और उसके बाद थाईलैंड ओपन में वापसी करते हुए सत्र का दूसरा खिताब उन्होंने जीता। तो वहीं पीवी सिंधु महिला एकल रैंकिंग में एक स्थान फिसलकर 15वें पायदान पर खिसक गई है। भारतीय ग्रैंडमास्टर अरविंद चिदम्बरम अपनी लय बरकरार नहीं रख सके और उन्हें 7वें दौर में ईरान के बार्दिया दानेश्वर के खिलाफ बड़ी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस वजह से अरविंद ने शारजा मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में बढ़त भी गंवा दी। दानेश्वर के खिलाफ हार के साथ अरविंद पहले नंबर से खिसककर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। देश में आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.5% रह सकती है। ग्रॉस डिमांड बढ़ने की वजह से ऐसा अनुमान जताया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था ने सप्लाई चेन को प्रभावित करने वाली वैश्विक बाधाओं के बावजूद मजबूती को दिखाया है। सरकार 31 मई को तिमाही के लिए जीडीपी अनुमान और साल 2023-24 के लिए राष्ट्रीय आय के अस्थायी अनुमान जारी करेगी।
चुनाव के नतीजों से पहले शेयर बाजार ने इतिहास रच दिया है। भारतीय शेयर मार्केट ने पहली बार $5 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैप दिन के कारोबार के दौरान 416 लाख करोड़ तक बढ़ गया है। हांगकांग, जापान, चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया भर में 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मार्केट में अफवाहों की वजह से स्टॉक पर होने वाले असर से निपटने के लिए नई गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक अगर किसी अफवाह की वजह से स्टॉक में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है तो 24 घंटे के अंदर कंपनी को उस खबर की पुष्टि करनी होगी। कंपनी को उस खबर पर तय समय के अंदर अपनी स्थिति साफ करनी होगी। अफवाह की पुष्टि करने पर नियमों के तहत स्टॉक को अनइफेक्टेड प्राइस माना जाएगा। कच्चे तेल के दाम में नरमी के चलते डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती देखने को मिली है। रुपया 6 पैसे की मजबूती के साथ 83.31 प्रति डॉलर पर बंद हुआ है। सूत्रों के अनुसार घरेलू शेयर बाजार में सुस्ती के कारण तेल की कीमतों पर अंकुश लगा। बता दें कि पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 83.37 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। सोने और चांदी ने मंगलवार को ऑल टाइम हाई बनाया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार बंद होने तक सोना 831 रुपए महंगा होकर 74,214 रुपए का हो गया। चांदी भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। कारोबार बंद होने पर चांदी 6,500 रुपए महंगी होकर 92,873 रुपए की हो गई। इससे पहले सोमवार को चांदी 86,373 रुपए प्रति किलो थी। IBJA के मुताबिक इस साल अब तक सोने के दाम 10,870 रुपए बढ़ चुके हैं। Z News.